राजस्थान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान ये बात लगातार मांग चलती रही कि जब सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों खास करके पेपर लीक के मामलों पर कार्रवाई करेगी। यहाँ तक कि एक नेता ने बुलडोजर चलाने तक की बात कर दी थी। लेकिन एसआईटी गठन होने के बाद क्या स्थिति है, हमारे साथ मौजूद हैं एबीवीपी के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह से समझते हैं कि क्या चल रही है। जिस तरीके से सरकार एसआईटी गठन करके काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि इससे छात्रों के लिए काम हो रहा है? देखिए, पहले तो इस सरकार ने जो एसआईटी गठन का जो निर्णय लिया, विद्यार्थी परिषद इसका स्वागत करती है। और ये तय है कि कई सारे कार्यकर्ताओं ने इसके लिए लाठियां डंडे खाए। जिस तरीके से राजस्थान में पिछली सरकार में पेपर लीक आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही थी, विद्यार्थी परिषद ने उस समय से एसआईटी गठन की मांग की थी। लेकिन इस सरकार, भ्रष्ट सरकार, पिछली सरकार में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है और जनता के सामने आज जो कुछ है वो हम देख रहे हैं। तो इस सरकार ने एसआईटी गठन किया है, विद्यार्थी परिषद ने उसका स्वागत किया है। लेकिन एक प्रश्न आज भी है कि जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, वो ये देख रहा है कि किस तरीके से पिछली सरकार के मंत्री हो, पिछली सरकार में किस तरीके से अधिकारियों ने पेपर लीक में शामिल रहे और उनके ऊपर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो विद्यार्थी परिषद इसकी कहीं ना कहीं मांग कर रहा है कि त्वरित प्रभाव से उस पर कार्यवाही हो। एक 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 2-3 नाम ऐसे थे, सुरेश ढाका जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, फरार अभी तक नहीं पकड़ा गया। दूसरी तरफ अगर चलें तो बीडी जारोली जी थे जो इस पूरे घटनाक्रम में कमिश्नर थे। तीसरी तरफ अगर चलते हैं तो लगातार ये बात हो रही थी कि यहाँ पर पेपर लीक के मामले जो हो रहे, जिस तरीके से सरकार एसआईटी गठन करेगी, तमाम सारी बातें हो रही थी। क्या आपको लगता है कि उनको कब तक सरकार अटैक करेगी, कब तक पकड़ेगी, कब तक सामने लाएगी, या पेपर जिस तरीके से लीक होते रहे उस पर लगाम लग पाएगा? बिल्कुल, ये सही बात है। जिन लोगों के आपने नाम लिए, कहीं न कहीं उन सब लोगों का राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़ा था नाम, और वे सब उसके पदाधिकारी रहे। और पेपर लीक का जो मामला था उसमें कहीं न कहीं उन लोगों का सबका हाथ था। विद्यार्थी परिषद ने, मुझे ध्यान में है कि शिक्षा संकुल के बाहर उन सब लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया हमारे कार्यकर्ताओं ने। लेकिन आज ये लोग सब कहीं न कहीं फरार हैं या भाग रहे हैं। तो इस वर्तमान सरकार से विद्यार्थी परिषद ये अपेक्षा करती है कि कहीं न कहीं इन लोगों की गिरफ्तारी हो, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि जो लोग इस पेपर लीक प्रकरण में थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। चयन प्रक्रिया सही तरीके से होगा? ये कोई जिस तरीके से छात्रों का कहना है कि अभी एक पेपर हुआ है प्रोफेसर्स का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, शांति से हो गया, पेपर लीक नहीं हुआ। अब फिर एक कुछ परीक्षाएं इस महीने होने वाली 27 तारीख को हैं, 26 को हैं, उनको लेकर के क्या है? आपको लगता है कि सरकार पूरी तरह से अटैकिंग मोड पे है और पेपर लीक नहीं हो पाएगा? ये बिल्कुल सही है कि जो अभी इस सरकार का पहली परीक्षा थी, कहीं न कहीं वो सरकार इस परीक्षा में पूर्ण रूप से सही तरीके से कराने में पास हुई है। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि इससे पहले सरकार में जो पेपर हुए, मुझे ध्यान में है लगभग 19-20 के आसपास हाँ, कुछ 18 पेपर लीक हुए थे। पेपर लीक हुए थे। उसमें पिछली सरकार ने कहीं न कहीं कुछ मामलों में एसआईटी गठन के लिए विद्यार्थी परिषद ने मांग की, उन्होंने लीपापोती करके उस मामले को वहीं दबा दिया। लेकिन आज भी ये प्रश्न बनता है कि जो पेपर पहले लीक हुए हैं, क्या सरकार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है क्या? और हाँ, ये प्रश्न बिल्कुल सही है। अब जो एक पेपर हुआ उसमें कहीं न कहीं कोई शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें हुई है, और आगे भी सरकार से विद्यार्थी परिषद और राजस्थान का युवा यह आशा और अपेक्षा रखेगा कि कहीं न कहीं जो पेपर हो उसमें ये शांतिपूर्ण जो है वो ऐसे ही सही माहौल में पेपर हो। लेकिन पिछले सरकार के जो पेपर हुए हैं, आज भी विद्यार्थी परिषद इस सरकार के समक्ष अपनी मांग रखती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कठोर हो, वो सब लोग जेल जाएं, ऐसा विद्यार्थी परिषद मांग करती है। सभी जो पेपर लीक्स हुए सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, सभी पेपरों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस समय जेईएन हो, एसआई हो, आरएएस हो, रीट हो, कहीं न कहीं उन सब पेपरों में पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं और उनमें आज भी उन्हीं सरकार के अधिकारी लगे हुए हैं। कहीं न कहीं सारी सरकार, इस भ्रष्ट सरकार के मंत्री उस पेपर लीक के प्रकरण में शामिल थे। लेकिन अभी भी वो जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें वो सारे अधिकारी अभी भी हैं। तो आगे पेपर निष्पक्ष हो, इसका भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो इस सरकार को उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। छात्रों की मांग है कि जो पेपर होने वाला है, उसका जो परीक्षा का जो एग्जामिनेशन जो पेपर बना है वो कांग्रेस सरकार के दौरान बना है। तो उसकी क्या गारंटी होगी कि वो पेपर जो बना है वो लीक नहीं हुआ होगा?
ये बिल्कुल सही है, ये छात्रों की मांग भी है और विद्यार्थी परिषद ने भी इसमें अपना पूर्ण रूप से सही मत रखा है कि जो पेपर उस समय का बना वो कांग्रेस सरकार के समय का बना हुआ है। वो पेपर कहाँ किस स्थिति में कहाँ गया है ये तो वही सरकार के लोग जानते हैं। तो वर्तमान सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो पेपर अब चलन में है तो क्या वो ठीक तरीके से है, उसकी जांच परख करके, क्योंकि एक युवा बेरोजगार छात्र जब अपनी वर्ष भर एक गांव ढाड़ी से निकल करके जयपुर में आता है पढ़ने के लिए और वो वर्ष भर अपनी पूरी मनोयोग से तैयारी करता है, लेकिन जब वो पेपर दे करके आता है और पेपर के कुछ क्षण बाद उसको ये पता लगता है कि मैंने जो पेपर दिया वो कहीं ना कहीं लीक हो गया या किसी ने उस पेपर को बेच दिया, तो वास्तव में वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। और कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद की संवेदना वेदना उनके साथ है। विद्यार्थी परिषद ने इन सब पेपर लीक के प्रकरण में विद्यार्थी परिषद के न जाने कितने कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे जेलों में अपनी रातें गुजारी हैं और जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि एक सरकार को उसका खामियाजा उठाना पड़ा है। तो विद्यार्थी परिषद तो ये मांग करती है कि जो भी अभी पेपर होने वाले हैं उसमें पूर्ण निष्पक्षता हो। तो ये थे हमारे साथ एबीवीपी के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह। इनका कहना है कि सरकार उन सभी पेपर जितने लीक हुए हैं सबकी बढ़िया से उनकी जांच हो, उस पर कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाए। उसमें देरी होना ये एक शंका पैदा करता है, कहीं कार्रवाई में देरी तो नहीं हो रही है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।